राधे राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हम देखने वाले हैं कि आज का जो ट्रैक है इस सीरियल का, जो जिसमें हम देखेंगे कि जो सालिका होती है वो राघव सिंह से कहती है कि प्लीज़ भैया आप कुछ भी करके हमारे घर के दोनों बेटों को बचा लीजिए और अभय को कोई भी सज़ा ना हो, इसका जिम्मेदारी लीजिए आप, क्योंकि आप इतने बड़े लॉयर हैं तो आप तो कुछ कर लीजिए और अभय को सज़ा होने से रोक लीजिए, क्योंकि अभय इस घर का बड़ा बेटा है और वो हम सबसे बहुत प्यार करता है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ अमन की इस हालत को देख के हमसे रहा नहीं जाता है, तो प्लीज़ भैया आप कुछ कीजिए और हमारे दोनों घर के बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को ही घर में वापस लाइए, क्योंकि हमारा परिवार पूरा बिखर चुका है। और अगर उस अंजलि को अवस्थी को सज़ा होती है तो उसको होने दीजिए, लेकिन अंजलि की वजह से, क्योंकि ये चीज़ दोनों ही हमारे बेटे मुसीबत में फंसे हैं, एक कोर्ट की चक्कर लगा रहा है और दूसरा इस तरीके से यहाँ पे कोमा में लेटा हुआ है। तो इस तरीके से सालिका जो होती है वो राघव से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ भैया हमारे घर के बेटे को दोनों को संभालिए और उसे घर पे बुलाइए वापस। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग इतना बोल के वहाँ से चली जाती है, तभी राघव जो होता है वो अमन से बोलता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बड़े बड़े भाई अभय से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों का बाप हूँ और तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तो तुम लोग को क्यों मैं अपने से ऐसे अलग नहीं कर सकता हूँ। तो तुम दोनों जल्दी से एक साथ घर पे आ जाओ, क्योंकि ऐसी हालत मेरी से देखी नहीं जाती है तुम दोनों की। यहाँ पे राघव भी बहुत इमोशनल हो जाता है, अमन से बात करता रहता है, अमन जो कि अभी तक होश में नहीं आया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि पद्मा होती है, वो अंजलि का फ़ोन बजता है तो उसे लेके आती है और वो बोलती है कि भाभी का फ़ोन आया है। तो जैसे ही वो फ़ोन लेती है तो वो उससे बात करती है कि गिन्नी, जो गिन्नी रहती है, तो गिन्नी से वो बोलती है कि बोल दीदी क्या हुआ। तो वो बोलती है कि कल कोर्ट की हियरिंग है, कल डेट है। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि कल कोर्ट में डेट है तो कल जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन तू सच बता दे, तू अभी भी अभय से प्यार करती है ना, क्योंकि वो पुरानी बातों को याद कर कर के बार बार उसी बात को लेके वो उसके दिमाग में शक बैठा हुआ होता है कि ये उसने अभय से आई लव यू बोला था, तो शायद ये अभी भी उससे प्यार करती है और उस दोनों की वजह से ये इसने ये सब काम करने के लिए बोला है और अमन को मारने की कोशिश की है, दोनों मिल के अंजलि और अभय ने। पर यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो बहुत सारी गलत फहमी में जीती रहती है, बट वो बोलती है कि कल मैं पहली बार चाहूँगी कि तू इस कोर्ट में ये केस जीते, मैं अपने ससुर जी के खिलाफ़ चाहूँगी कि तू केस जीते। पर क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर अभय ये सब चीज़ें, तुम लोग का नाजायज़ रिश्ता अगर कोर्ट में साबित हो गया तब मेरा क्या होगा, इस वजह से वो बोलती है। लेकिन अंजलि जो होती है वो बताती है कि दीदी तू अपनी सोच बहुत गंदी करके रखी है, तू जो भी सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है और अभय जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनके चरित्र में कोई दाग नहीं है और उनसे अच्छे से तो मुझे जानती है। मैं अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी देती हूँ कि मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कुछ गलत है हम दोनों के बीच। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो मेरे जीजा जी भी हैं, तो इसलिए मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सुन के, और रही बात अभय जी जो हैं वो मुझसे प्यार कर बैठे थे, पर तूने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, तूने अंजलि बन के उनसे बात की, तूने अंजलि में से बन के उनसे शादी की और ज़बरदस्ती उनसे शादी करने की पूरी कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें सुन के अंजलि को वो बोलती है कि तू चुप रह, मैं तुझसे बहुत नफ़रत करती हूँ। ये सब ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और वो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि क्या हो गया है पद्मा, एक छोटी सी घटना की वजह से हमारे रिश्ते और हमारे विश्वास कैसे टूट जाते हैं, हमारे बीच कोई प्यार नहीं रह गया है, एक दूसरे के प्रति कोई इज्जत नहीं रह जाती है। तो ये सब चीज़ें बोलती है क्योंकि उसको ये सब चीज़ों का रिग्रेट होता है। दूसरे दिन सुबह ही अंजलि जो होती है वो कोर्ट जाने के बजाय हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर जो होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि आप इन्हें ऐसे जाके मिल नहीं सकते आप उनसे, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने इनको एडमिट किया था वो, और उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है उन्होंने कि आप कोई भी पेशेंट से नहीं मिल सकता है। तो वो बार बार डॉक्टर जो होते हैं वो रोकते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप कैसे रोक सकते हैं मुझे, मैं इनकी वाइफ हूँ, अंजलि सिंह राजपूत हूँ, तो मैं अपनी एक वाइफ होने की हैसियत से उनसे मिलने जा रही हूँ और आप भी नहीं रोक सकते मुझसे। और रही बात, एक वाइफ के साथ साथ मैं एक लॉयर भी हूँ, एडवोकेट हूँ, तो फिर आप इस तरीके से मुझे नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे
अंजलि जो होती है वो जाने लगती है, तभी जो डॉक्टर होते हैं वो सिक्योरिटी को बुलाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की ज़बरदस्ती घुसी जा रही है और मना करने के बावजूद भी नहीं मान रही है। तभी अंजलि जो होती है वो डॉक्टर से बोलती है कि ये आपने क्या लगा के रखा है कि जिसने इनको एडमिट कर दिया है उन्होंने ही मना किया है, पर आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने ही उन्हें एडमिट किया था और मैं ही उनकी वाइफ हूँ। और आप अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है तो आप एक बार सिग्नेचर देख लीजिए जिसने जिन्होंने इनको एडमिट किया था, आप फॉर्म जाके चेक कर लीजिए और उसके बाद अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। और वो तो जाएंगे ही और उन्हें मुझे लेके जाना है, कोर्ट में गवाही देनी है, क्योंकि ये किसी के लाइफ का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे चरित्र का सवाल है। तो इस तरीके से वो उससे बोलते हैं, पर यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप इन्हें नहीं ले जा सकती, ये गवाही नहीं दे सकते। तो वो बोलती है कि अभी तो आपने बोला कि ये ठीक है। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक तो है, पर इतनी भी ठीक नहीं है कि ये जाके गवाही दे पाए। तो वो फिर भी बोलती है कि गवाही तो ये देंगे ही, हर हाल में देंगे, इनको देना ही पड़ेगा। तभी वो उठाने लगती है। अंजलि जो होती है वो अमन को उठा के व्हील चेयर पे लेके जाने की कोशिश करती है, उठा के उन्हें व्हील चेयर पे बैठाती है और वहाँ पे से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट में हेयरिंग शुरू हो जा चुकी होती है। यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अ, अपने सारी जो उनके दलीलें होती है वो पेश करते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि ये सब चीज़ें जो करवाया गया है वो अंजलि और अभय ने मिलके करवाया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं अंजलि जो होती है वो बहुत परेशान होकर जाती ही रहती है। तभी यहाँ पे कोर्ट में जो गवाह पेश किया जाता है उसमें वो विनोद का नाम लेते हैं कि मैंने विनोद को जिन्होंने इसके ऊपर वार किया था अमन के ऊपर, उसको पेश करना चाहूँगा। तो जैसे ही वो पेश होते हैं वैसे ही जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि ऑनर मुझे भी कुछ सवाल करने हैं इनके सवाल करने से पहले। तो उनको परमिशन मिल जाती है तो वो सवाल करने ही जाते हैं। तभी उसको गीता पे हाथ रख के कसम दिलाई जाती है। तो वो बोलता है कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तभी गणेश अवस्थी पूछते हैं कि आपको जिन्होंने आपका नाम और आप जिस तरीके से पेशेवर अपराधी हैं, आपका तो काम ही है ये सब करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि के ऊपर भी अटैक होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कॉल करके गुंडे लोग होते हैं जो कि अभी राघव सिंह राजपूत यहाँ पे केस लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि और अमन के ऊपर फिर से वार होने लगते हैं, पर अंजलि सारे वारों को अमन से दूर रखती है और उनसे लड़ के अमन को बचाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही गणेश अवस्थी क्वेश्चन करते हैं तो वैसे ही जो राघव सिंह राजपूत होते हैं बार बार वो ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। तो यहाँ पे गणेश अवस्थी बोलते हैं कि योर मुझसे तो सवाल किया, मुझे तो सवाल करने ही नहीं दिया जा रहा है, बार बार ऑब्जेक्शन की रट लगा के रखा है इन्होंने तोते की तरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी उनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से आपने अपने 4 गवाहों को सुना दिया है ये बात कि आप और अंजलि और अभय जो है वो आपको अमन को मारने के लिए फिरौती दिए थे और आपसे ये बातें कहने के लिए कह दिए थे कि किस लिए वो आपको पैसे दे रहे हैं मारने के लिए। तो ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। तभी ये सारी बातों को वो नोट डाउन करने के लिए कहा जाता है कि आप नोट डाउन कर दीजिए योर ऑनर कि इन्होंने अमन और अंजलि और अभय जी ने एक दूसरे इन दोनों ने मिलकर अमन को मारने की कोशिश करवाई है और इसे फिरौती दी है। तो वो उससे पूछते हैं, पर वहाँ पे विनोद जो होता है वो एक बार के लिए चुप हो जाता है कि उसे पता नहीं था कि अंजलि और अमन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों उन्होंने ही इसको फिरौती दी है। ये सब चीज़ें पूछताछ चलती रहती है। यहाँ पे दूसरी तरफ अंजलि जो होती है वो गुंडों से लड़के अमन को प्रोटेक्ट करती रहती है। तो यहाँ पे बार बार जो गणेश अवस्थी होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पे वो राघव सिंह राजपूत को भी बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपना कंसंट्रेशन यहाँ रखिएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्या बोल रहा है वो। तो क्योंकि विनोद जो होता है वो जवाब देता रहता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सच में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है यहाँ पे। और दूसरी तरफ गिन्नी भी जो होती है वो भी सब ध्यान से सुनती रहती है। यहाँ सारे लोग जो होते हैं सारे बातों को सुनते रहते हैं और गणेश अवस्थी जो होती है वो बोलते हैं कि सर ऐसा कौन सा गुंडा होता है और ऐसे कौन से लोग होते हैं कि जो किसी को सुपारी देने से पहले उसको सारी बातें बता देते हैं कि आप को किस लिए सुपारी दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें सुन के और बोल के जैसे ही वो गणेश अवस्थी बोलते हैं तो वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं योर जो होते हैं वो उस चीज़ को माइंड करते हैं कि हाँ ये बात तो सच है कि कोई भी किसी को अगर
फिरौती देता है, सुपारी देता है, तो वो अपना किस लिए दे रहा है वो तो कभी नहीं बताता किसी को। और यहाँ अंजलि जो होती है वो अमन को बचाने के लिए हर गुंडे से लड़ती है और उसे कोर्ट ले जाने की पूरी कोशिश करती है। तो हम देखते हैं कि आज के ट्रैक में बस इतना ही बताया गया है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि अंजलि जो होती है वो अमन से आई लव यू बोलेगी, और ये बात अभय जो देखेगा उससे ये बात सहन नहीं होती है, तो वो खुद जाके गिन्नी को फ़ोन करके बार बार आई लव यू बोलता है, क्योंकि उसे अंजलि से प्यार होता है और वो अंजलि को इस तरीके से नहीं देख सकता है कि वो अमन से प्यार कर रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बहुत ही परेशान होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन भी इस हालत में रहता है, जिसकी वजह से सारिका और पूरा परिवार परेशान होता है। राघव सिंह राजपूत भी परेशान होते हैं। यहाँ पे सारिका जो होती है राघव सिंह से कहती है कि भैया प्लीज़, आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप कुछ तो करके अमन को प्लीज़ घर पे लाइए, और अभय को भी कोई सज़ा ना हो इसका पूरा ध्यान रखिए। आप कुछ करके दोनों बच्चों को घर पे लाइए, क्योंकि अभय इस घर का बड़ा बेटा है और उसको कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आप रखिएगा। और उस अंजलि को कोई सज़ा होती है तो चलेगा, उसको होने दीजिएगा सज़ा। पर यहाँ पे राघव सिंह जो होते हैं वो उसकी बातें को सुनते हैं, पर उसे ऐसा लगता है कि अभी भी अभय के साइड, अभय के खिलाफ ही रहते हैं कि अभय ही क्रिमिनल है, अभय ने ही अमन को मारने की कोशिश की है। तो इस वजह से वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पर उन्हें अभी सच्चाई पता नहीं रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारिका उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और अब राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अमन के पास बैठ के अमन से बात करते हैं कि बेटा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैं तुम दोनों का पापा हूँ, तो फिर मुझे इस तरीके से तुम दोनों से दूर होके मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और इस तरीके से मुझे अगर तुम दोनों मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं तो पूरी तरीके से टूट जाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गिन्नी जो होती है वो अंजलि को फ़ोन करती है और उसको सारी बातें समझाती है कि तुम ऐसा मत करना, और कल कोर्ट में हियरिंग है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए वो बोलती है कि तू अभी भी प्यार करती है ना अमन से, अभय से। तो गिन्नी जो होती है वो इस तरीके से अपने माइंड में गलत फहमियाँ पाल के रखती है, पर जो अंजलि होती है उसे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है दीदी, तू ऐसा क्यों सोच रही है, हम दोनों के बीच कुछ भी ऐसे गलत रिश्ते नहीं है, मैं अमन जी से प्यार करती हूँ और अमन जी मेरे पति हैं, और अभय जी तेरे ही पति हैं और तेरे ही रहेंगे। तो ये सब सुन के गिन्नी जो होती है वो उसे बोलती है कि तू झूठ बोल रही है। वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दीदी, तुझे इतना विश्वास तो होना चाहिए मुझ पे। और रही बात अभय जी की, तो पहले तूने ही उनके साथ अंजलि बन के बात की है, और उनको तू अपने नाम की बजाय उनके साथ अंजलि बन के धोखा दे के ही शादी किया है, तो गलत तो तू ही हुई ना। और इसमें ना मेरी गलती है ना ही अभय जी की गलती है। तो अंजलि जो होती है वो अपनी सफाई के लिए सारी बातें बोलती है, और वो बोलती है कि मैं सिर्फ उनकी इसलिए उनको सेफ रखी हूँ क्योंकि वो बहुत ही अहम गवाह है। और रही बात अमन जी की, अमन जी जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो गवाही देंगे, तब सबको यकीन होगा। और क्योंकि तुझसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे खाई जा रही है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे सर पे लगा है, तो वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। तभी हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो पद्मा से कहती है कि पद्मा ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी घटना की वजह से लोगों का विश्वास टूट जाता है, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति इज्जत ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अंजलि जो होती है वो पद्मा से बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अंजलि जो होती है सुबह सुबह हॉस्पिटल जाती है, और वो डॉक्टर से बोलती है कि मुझे अपने पति से मिलना है। तो वो बोलती है क्या, वो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम मुझसे नहीं मिल सकती। तो वो बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ तबीयत तो ठीक है। तो वो बोलती तो क्यों नहीं मिल सकती मैं। तो वो बोलते हैं कि आप नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी उनको जिन्होंने एडमिट किया है उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। तो वो बोलती हैं कि ये उनको तो एडमिट मैं ही करने वाली हूँ, मैं उनकी वाइफ़ हूँ, तो आप कैसे मुझे रोक सकते हैं। और वाइफ़ होने के साथ साथ मैं एक एडवोकेट हूँ, तो आप ये नहीं रोक सकते, ये गैर कानूनी है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कुछ अपने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को बुलाते हैं, पर उन्हें जाने से रोकते हैं, पर वो जाके अमन जी को लेके जाती है वहाँ से। और यहाँ पे रास्ते में भी उनके ऊपर बहुत हमला किया जाता है अंजलि के ऊपर, पर वो सारे हमले को सहती है और अमन को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो
कोर्ट की हियरिंग होती है वो शुरू हो जाती है, और राघव सिंह राजपूत और गणेश अवस्थी दोनों जो होते हैं वो केस लड़ते रहते हैं, और राघव सिंह जो होते हैं वो बार बार केस को गुमराह करने के लिए और अभय और अंजलि को सजा दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। आज के एपिसोड में बाय, बस इतना ही टेक केयर, फ्रेंड्स, राधे मिलते हैं राधे। नेक्स्ट अपना एपिसोड में, बहुत तब तक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।